नमस्कार साथियों। अभी जो एक बड़ी सूचना आ रही है उसके मुताबिक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें सामने वाली है आने वाली है। और इस खुलासे से कातिल भी पकड़े जाने का उम्मीद है और कातिल को उम्मीद है कि जहाँ भी है जैसे भी है अब ज़्यादा दिन तक वो दूर नहीं रह सकता। तो तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ बारी बारी से सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीबी को सीबीआई ने सारे फ़ोन डाटा आज सौंप दिया है। फ़ोन डाटा के साथ साथ जो एविडेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एविडेंस हैं, वो सारे सौंपा गया है। और अब इससे ये बहुत बड़ा राज खुलने वाला है कि पिठानी किस किस से बातें करता था, किस किस से मिलता था और किस किस से उसके लिंक थे। ड्रग्स के कारोबार में किन किन लोगों से, किन किन शहरों में और बॉलीवुड के अंदर या बॉलीवुड के बाहर किन किन हस्तियों से उसके संबंध थे, उसका कारोबार चल रहा था और लेन देन चल रहा था। इससे सबसे मेन चीज़ है कि ये ड्रग्स एंगल को आपको बात को समझना पड़ेगा कि ये केवल ड्रग्स एंगल नहीं है, ये सुशांत का हत्या का भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सारा जो भी कनेक्शन है, चाहे दिशा का हत्या का मामला हो, चाहे सुशांत की हत्या का मामला हो, चाहे ड्रग्स की सप्लाई का मामला हो, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि लोग वही हैं। और जिस प्रकार से ड्रग्स का मामला को एनसीबी चेक कर रहा है, एनसीबी जांच कर रहा है, तो ये जितनी भी चला है, जितनी भी इसमें कारोबार में बातचीत हुआ है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, श्यामल मिरांडा, ये सारे जितने लोग हैं इन्वॉल्वमेंट, इन सब की टेलीफोनिक जो वार्तालाप है वो लीक हुई है और वो अब सीबीआई ने एनसीबी को सौंप दिया है। तो एक एक सारे जितने भी राज हैं उन सब में से पर्दा उठेगा और बहुत ही जल्दी इस केस का समझिए कि खुलासा हो जाएगा। और जितने कनेक्शन मैंने सुबह भी बताया था कि दुबई से जो कनेक्शन है ड्रग्स का, और कहीं ना कहीं ये सारे मामले में है कि सुशांत को भी घसीटने के प्रयास किया जा रहा था। सुशांत को भी ये जो ड्रग्स का जो कारोबार ये करता है सिद्धार्थ पिठानी, उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा था। और इसमें रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती का पूरा सहयोग था, पूरा साथ था और ये लोग भी इन्वॉल्व थे। पिछली जो गिरफ्तारी हुई थी इन दोनों भाई बहनों की, जहाँ पे ये लोग 1 महीने जेल में रह करके आए थे, तो उस दरमियान भी ये चीज़ें सामने आई थी कि ये सारे चीज़ एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। और सुशांत की हत्या में किस किस के इन्वॉल्वमेंट थी, इसके सिद्धार्थ पिठानी के फ़ोन कॉल से, फ़ोन रिकॉर्ड से ये सब कुछ पता चल सकता है। क्योंकि जितना भी फ़ोन कॉल, सिद्धार्थ पिठानी ही पहला व्यक्ति था जब सुशांत की हत्या हुई और वहाँ पहुँचने वाला, वहाँ देखने वाला, वहाँ पे वो खुद स्वीकार करता है कि उसने ही पहला चाबी वाले को बुलाया। वही व्यक्ति था जब एक दिन पहले रात को सुशांत आकर के उससे मिले थे, बात किए थे। ये सारी जितनी भी लिंक है, सारी जितने भी बातचीत है, ये सिद्धार्थ पिठानी के फ़ोन कॉल्स के जो डाटा जो रिलीज किए गए हैं उससे पता चलेगा कि इस मामले में कितने कितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट हैं और क्या क्या खुलासा होने वाला है। और कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। उम्मीद है कि इसमें जो अब बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, बहुत लोग अभी इसमें आने वाले हैं और सच और झूठ क्या है वो सामने आएगा। और इसमें रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और नीरज जो कुक था, श्यामल मिरांडा, इन सब की भूमिका भी सामने आने वाली है। क्योंकि ये 4 व्यक्ति ऐसे थे, इसमें सिद्धार्थ पिठानी, नीरज मिरांडा और एक और, ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो उस वक्त उस रात वहाँ पे मौजूद थे। और पिठानी ही चाबी वाले को बुलाता है और आनन फानन में चाबी वाले को वापस भी भेज देता है। तो ऐसी क्या जल्दीबाजी थी, ऐसी क्या इनके बीच हुआ, इन्होंने आपस में क्या घालमेल किया है, और हत्या होने के पहले, सुशांत की हत्या के पहले इनकी आपस की क्या कन्वर्सेशन थी, क्या बातचीत थी,
और उसके बाद जब पुलिस आती है उसके बाद की क्या कन्वर्सेशन है और आगे इन्होंने अपने बचाव में किस किस के साथ क्या क्या बातचीत किया, ये सारे चीज़ अब सामने आ चुका है। और उस रिकॉर्डिंग, उस फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग से, कन्वर्सेशन से सब कुछ सामने आएगा। तो आपको ये इंतज़ार अब लगता है कि ख़त्म होगा कि सुशांत का हत्यारा कौन था, उसके साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं है अब इस केस के खुलासा होने में। और इस केस से साथ साथ दिशा का जो हत्या हुआ उसका भी लिंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे एंगल, दिशा की हत्या, सुशांत की हत्या और ड्रग्स का कारोबार, बॉलीवुड से लेकर के जितनी भी बड़ी पार्टियां थी उन सब में ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स की सप्लाई, हत्याकांड और ड्रग्स के कारोबार, ये सारे चीज़ों आपस में कनेक्टेड हैं। और सिद्धार्थ पिठानी के फ़ोन कॉल से बहुत ही बड़े राज खुलने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और इस हत्याकांड का अब हम हत्यारे को पकड़ पाएंगे, हत्यारे को सामने देख पाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं और कुछ अपडेट्स लेकर के आऊँगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय